इंसाफ कीजिए, 52 डॉक्टर तो कराची में हमने शहीद दिए। पूरे पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद, 5000 का तो रिकॉर्ड है जो अहम तरीन लोगों को पाकिस्तान करा गया है। आप बैलेंस की सियासत खतों से उतार के शनाख्ती कार्ड देखकर, मातम का निशान देखकर इस मुल्क में कत्ल किया गया, फिर भी आप बराबर कर रहे हैं। जिन्होंने आपको तंग किया, आज आपके गरीबानों तक इनका हाथ आया है तो आपको बुरे लग रहे हैं। हम तो पुकारते आ रहे थे एक मुद्दत से, हम तो कहते आ रहे थे एक मुद्दत से कि इनको लगाम दो, ये जुनूनी हो गए हैं। जब जानवर जुनूनी हो जाए तो उसे बांध के रखा जाता है, और अगर इंसान पागल हो जाए तो उसे भी बांधने की जरूरत होती है। मगर आपने हमारी बात नहीं सुनी। अभी एक बहुत बड़े फोरम पर मैंने अर्ज किया कि देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर जब हमला होता है तो पाकिस्तान में दहशतगर्द नजर आना शुरू हो जाते हैं। हम 20 साल तक जल्दी उठाते रहे। क्या हुआ ये? मैं अभी मजलिस में आते हुए ये हमारे अजीज आफती साहब जो पूरे कराची में इमाम हुसैन की याद में बैनर लगाते हैं, परचम लगाते हैं, उन्हें नहीं लगाने दिया जा रहा। ये क्या बात हुई? बैलेंस की बात है कि हम उन्हें नहीं लगाने दे रहे तो आपको भी नहीं लगाने दे रहे। वो कौन है भाई? मेरे एक सियासी जमात के बाकी मेहमान तशरीफ फरमाए, अहले सुन्नत मजलिस में बैठे हुए हैं, और फरमाए हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन की रोजे रहलत जो है वो 25 ज़िलहज्जा है। पहली मुहर्रम तो है ही नहीं। भाई मैं मौजूद तहकीक दे रहा हूं, आप ना मानिए मेरी बात, तहकीक कीजिए। कुछ देर के लिए आप मेरी बात नहीं मानिए, मैं तो एक मौजूद तहकीक दे रहा हूं, जाके तहकीक कीजिए। 25 किताबों के हवाले रखता हूं अहले सुन्नत के कि हजरत उमर की रोजे रहलत 25 ज़िलहज्जा है। मुहर्रम से 5 दिन पहले हजरत उमर का कत्ल हुआ है। फिरोज अबुल ने कत्ल किया है जी, मजूसी था, उसने कत्ल किया। एक तवील दास्तान है कि आखिर उनकी दुश्मनी क्या थी हजरत उमर से, लेकिन एक तारीख है और हम मजम्मत करते हैं ऐसे कत्ल की। हम अली के चाहने वाले हैं। हजरत इमाम अली ने, मौला अली ने हसनैन को हजरत उस्मान के दिफा में खड़ा किया था। अली को समझने के लिए दिमाग को आली करना पड़ेगा। हमारा अंदाज जिंदगी, हमारा अंदाज सियासत, हमारी तदब्बुर, हमारी हिकमत, हमारी समझ, हमारा अंदाज अहले बैत के मुताबिक अगर नहीं होगा तो हम शिया नहीं कहना सकते। हमें अपने एहसास पर नहीं चलना है, हमें अपने आइम्मा की ख्वाहिशात और मर्जियों पे चलना है। कोई ताल्लुक नहीं है पहली मोहब्बत से, लेकिन बहरहाल अब से 10 साल पहले, 12 साल पहले मुझे याद है कि जी पहली मुहर्रम के मुबारकबाद के मैसेज चलते थे। साल का पहला दिन है, मुबारक हो। अब मैसेज नहीं चलते, अब मैसेज नहीं चलते। क्या हो गया भाई? कोई तब्दीली आ गई? पहला दिन नहीं रहा मुहर्रम का पहला दिन, पहली तारीख का साल का पहला दिन नहीं रहा। मैं दावत तहकीक दे रहा हूं अपने सुनने वालों को और आपके तवज्जुह से अपने अजीजों को। पाकिस्तान के अलावा किसी एक मुल्क में साबित कीजिए पहली मुहर्रम हजरत की तारीख रहलत मनाई जाती हो। क्या यही सबसे अच्छे सुन्नी रहते हैं? क्या पाकिस्तान में ही मुसलमान ज्यादा अच्छे रहते हैं? किसी एक मुल्क में, मैं तालिब इल्म कल भी आऊंगा आपके पास, मुझे लाके दिखा दीजिएगा ना। किसी एक मुल्क में बताइए कि जहां पहली मुहर्रम को ये उन्वान दिया जाता हो, सिर्फ और सिर्फ एक बात की वजह से। काउंटर करो, इनकी मजालिस को मुतासिर करो, इनके मामलात के अंदर रुकावट डालो, लेकिन नहीं, हमें अब तक दिखाना नहीं है तुमने। अगर अच्छा फिर पर चले पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही तबका क्यों ये दिन मना रहा है और भाई सुन्नी नहीं है हमारे? एक खास जहनियत वाले लोग हैं। और अफसोस के साथ कह रहा हूं, इंतजामिया खासतौर पे जो फोर्सेस के लोग हैं उनसे मैं मुखातिब हूं। सियासतदानों से आज मेरी बात हुई है, अभी मजलिस में आते हुए सिंध की अहम तरीन शख्सियात से गुफ्तगू हुई है। वो खुद परेशान है और अलबत्ता उनकी परेशानी काबिल कबूल नहीं है।
लगाए गए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल तक और बात आगे बढ़ेगी और शहर अज़ा है। ये तो पाकिस्तान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पूरी दुनिया में उर्दू जबान की अज़ादारी में कराची सबसे आगे है। मेरा मौजूद नहीं है, चले जाइए सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़े सहाबी की तहकीक मौजूद है जो उन्होंने एक निजी टीवी चैनल पर पेश किया है। ये अय्याम अज़ा किसी को तंग करने के लिए नहीं है, लोगों को तरक्की देने के लिए। एयरलाइंस का बिजनेस 4 बराबर ज्यादा हो जाता है। कोई दुकानदार ऐसा नहीं है जो मुहर्रम में अपने खरीदो फरोख्त ना करता हो। एक मतलब मईशत बदल के रह जाती है, रंग बदल जाता है हुसैन के नाम पर। कोई परेशान नहीं होता। ये तुम 2 दिन रोडों और जुलूसों को बंद करने के ऊपर जब तनकीद करते हो तो मैं उनसे मुखातिब हूं कि इमाम हुसैन के नाम पे तुम्हें रिज़्क़ मिल रहा है, रंग ही कुछ और हो जाता है। खबरदार, मैं चाहूंगा कि कल तक जो सिंध हुकूमत है वो भी और जो इंतजामिया है वो भी अपने इस अंदाज को तब्दील करें। कोई नाम वाम का मसला भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई नाम का मसला है कि जी उनके नाम का लगेगा तो वो लगेगा वरना नहीं लगेगा। नहीं, आप लगा दीजिए। आप अज़ादार नहीं है क्या? आप मुसलमान नहीं है? मैं सिंध के बड़े आदमी से बात करूं, आप सैयद नहीं है? आप सैयद है तो आप साबित कीजिए कि आप भी अज़ादार हैं। आपके तो आबा अजदाद को मैं जानता हूं कि वो अज़ादार है। आपके अपने इलाके के अंदर अज़ादारी हो रही है। ये क्या बात हुई? चंद दिन की कुर्सी की खातिर आप अपना रंग बदल रहे हैं। और मैं एक जुमला इनको बशारत के तौर पे कह देता हूं, अगर आज आपने हुसैन इब्न अली से मोहब्बत का इजहार कर दिया तो ये कुर्सी पक्की रहेगी, वरना ये हिलने वाली है। लाउड स्पीकर है 100 जी, फला मसला जी, फला मसला। इनको बस बहुत ज्यादा नहीं अर्ज करना चाह रहा। मैं समझता हूं कि हमारे दोस्तों को, हमारे जिम्मेदारों को अपने मामलात को बेहतर करने की जरूरत है। कुरान मजीद हमसे मवद्दत की दावत दे रहा है और अहले बैत से मोहब्बत का इजहार होगा तो नबी की रिसालत का अज्र अदा होगा। एक कदम आगे चले, एक और ज़ियारत करें। सफा पलटा कुरान मजीद का तो हमें आयत नजर आई, इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, सूरह हज आयत नंबर 23। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं वही मुत्तकी है। मैं जुमला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। ये अलम क्यों है, ये ताज़िया क्यों है, ये मातम क्यों है, ये अज़ाखाना क्यों है, ये पंजा क्यों है? ये जो पंजा आप देख रहे हैं ना, ये एक बुलंद हाथ की याद दिलाता है कि एक हाथ था कि जो झुका नहीं, मिला नहीं, जिसे किसी से हाथ मिलाया नहीं, जालिम के आगे फैला नहीं, ये बुलंद हो गया। ये अलम में लगा हुआ मशकीज़ा हमें कुछ प्यासों की याद दिलाता है। उस मशकीज़े में लगा हुआ तीर हमें याद दिलाता है कि कोई काफिला था जो प्यासा मारा गया। अगर सफा और मरवा खुदा न खास्ता किसी हादसे की वजह से मिट जाए, महव हो जाए, तो सफा और मरवा के मिट जाने के 2-3 नस्लों के बाद सही का कोई तसव्वुर बाकी नहीं रहेगा। हजरत हाजरा की कोई याद बाकी नहीं रहेगी। जी, सफा और मरवा एक तारीखी वाक़े को याद रखे हुए हैं। सफा मरवा को हटा दीजिए, 2-3 नस्लों के बाद कोई याद ही नहीं करेगा कि कोई सही हुई थी सफा और मरवा के दरमियान। मगर निशानियों को बाकी रखो ताकि तुम्हारी तारीख तुम्हें याद रहे। ये निशानियां इसलिए रखी जाती है, ये निशानियां इसलिए रखी जाती है। एक और मरहला आगे बढ़िए। परवरदिगार आलम कुरान मजीद सूरह मुबारक निसा में इरशाद फरमाया, ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ऐ मेरे हबीब, बार बार दोहराओ। मौलाना पिछले साल भी आपने यही मसाइब पढ़े थे, सुबह की मजलिस में भी आपने यही पढ़े थे, आज फिर आप वही जुमले दोहरा रहे हैं। सारे गुज़िश्ता भी आपने यही किया, सारे शियों ने मिलकर, सारे अज़ादारों ने मिलकर, फिर वही बात। कुरान कह रहा है ज़क्किर, बार बार दोहराओ, इसलिए कि बार बार दोहराने से मोमिनीन को फायदा होता है। कुरान
10 آیتیں ہیں جو اللہ نے بار بار نازل کی ہے. معاذ اللہ میری طرح کیا کہیں نسیان پایا جاتا تھا کہ بول دیا اور یاد نہیں رہا کہ دوبارہ بول دیا؟ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. قرآن میں 10 آیتیں ہیں جو بار بار اللہ تکرار کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تکرار کرو تاکہ یاد رہے. عزیزان گرامی، یہ در حقیقت ایک تاریخی یاد ہے اور اس سے فائدے ہو رہے ہیں. فائدے ہو رہے ہیں. کیا بیان ہو رہا ہے بھیا؟ میں تو آج کل ابتدائی مجلس ہے تو اپنے ان بچوں اور جوانوں کو دلائل دے رہا تھا کہ ہم مجلس کیوں کرتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، مزاداری کیوں کرتے ہیں. کل سے بات آگے بڑھے گی. سورہ مبارکہ توحید، اللہ کی وحدانیت پر غور کریں گے. اس سے مجموعی فائدہ ہے. انسان بہتر فکر اور بہتر سوچ اور بہتر عقیدے کی طرف جاتا ہے. جوڑنے کی جگہ ہے، ملانے کی جگہ ہے، پیار بڑھانے کی جگہ ہے، احترام کے فروغ کی جگہ ہے، امن و امان کی بحالی کی جگہ ہے، اقدار اور تہذیب کو رائج کرنے کی جگہ ہے. کربلا کا واقعہ اقتدار کے لیے نہیں تھا، اقدار کے لیے. اقتدار کا وقت ہوتا ہے، اقدار کا کوئی وقت نہیں ہوتا. اگر میرے مولا حسین اقتدار لے لیتے تو وقت ختم ہو چکا ہوتا. حسین نے اقدار کو زندہ کر دیا تو آج حسین کی حکومت ہے. آج بھی میرے اور آپ کے دل و دماغ پر جو یاد تازہ ہے وہ اسی صاحب قدر کی یاد ہے. عزیزو، پہلی محرم ہے. یہ عزاداری یا آپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، یہ امام حسین کی یاد، یہ در حقیقت ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے جاتی ہے. میرے سنی شیعہ مسلمانوں، نبی کو اپنے حسین سے بہت پیار تھا. ایک جگہ سے گزر رہے ہیں کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، ایک بچے کے رونے کی آواز. نبی نے فوراً دروازہ بجا دیا. آنے والی خاتون سے کہا اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، اسے خاموش کرواؤ، اسے پیار دو. اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہم کہتے ہیں کہ ہم سرکار کے ساتھ گزر رہے تھے کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے. نبی نے ایک بچے کو گود میں اٹھایا، اپنے آغوش میں لے کر اسے پیار کیا اور پھر زمین پر اتار کے نبی آگے بڑھ گئے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے. راویوں کا کہنا ہے کہ یا وہ حبیب ابن مظاہر تھے یا وہ حضرت زہیر بین تھے، اس لیے کہ وہ حسین سے پیار کرتے ہیں. میرے نبی صاحب سفر سے لوٹے، یہ ساری روایات سنی شیعہ کتابوں میں ہے. نبی سفر سے لوٹے، فرمایا ام سلمہ میں کچھ دیر کے لیے استراحت کر رہا ہوں. آنے والوں کو صرف اتنا بتا دینا کہ نبی استراحت کر رہے ہیں. کچھ ہی دیر میں 3 یا 4 سالہ سن حسین ابن علی کا نانا کے حجرے میں جا رہے تھے. آگے بڑھ کے نانی نے روک لیا، حسین تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں. تو ایک جملہ کہہ کر لوٹے، نانی کیا مجھے بھی روکا ہے؟ کہا ہے حسین تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی. بس یہ جملہ سن کے حسین لوٹے، واپس ہوئے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی اپنے حجرے سے اس حالت میں باہر آئے کہ سر پہ امامہ نہیں تھا، نبی کا ابا ان کے دوش پر نہیں تھی، اور ایک مرتبہ گئے ہیں اس جانب کے جہاں حسین جا رہے تھے اور ام سلمہ سے یہ کہتے ہوئے گزرے ام سلمہ تم نے حسین کو لوٹا دیا. آگے بڑھ کر امام حسین کو آغوش میں لیا، لے گئے اپنے حجرے میں. بی بی فرماتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد میں نے نبی کے رونے کی آواز سنی اور آواز اتنی بڑھ رہی تھی
अब्दुल्ला शिराजी ख्वाब देखते हैं कि इमाम हुसैन की मजलिस है और इमाम हुसैन के सामने दफ्तर रखा हुआ है और हजरत फरमा रहे हैं कि फला का नाम काट दो इसलिए कि वो हमारा जाकिर नहीं है और जाफर शिराजी का नाम लिख दो वो हमारा जाकिर है। हजरत अब्दुल्ला शिराजी बहुत बुजुर्ग हमारे मराज तकलीफ में गुजरे। वो फरमाते हैं मुझे ये सवाल हुआ कि हजरत जाफर शिराजी तो मुदर्रिस है, टीचर है, एक मौल्लिम है, वो तो मजलिस नहीं पढ़ते और इमाम ने अपने दफ्तर में जाकिरों में उनका नाम लिखवाया है। कहते मैं उनके घर चला गया, मैंने कहा हुजूर ये बताइए कि आप मजलिस भी पढ़ते हैं? फरमाने लगे कि
تعلق رکھنے والے تمام